गुलामी अगर चुभ नहीं रही तो आजादी लेकर करोगे क्या? ये हमारी घर की नई पीढ़ी, अरे हमारे ओबीसी समाज के लोग, इसी महाराष्ट्र में कहा गया ये कुणबी किसान संसद में जाकर हल चलाएंगे क्या? और वो बड़े राष्ट्रवादी हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने संविधान में कहा कि हाँ, कुर्मी, कोयरी, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्लाह, किसान, कमेरा, ये सारे लोग खेत में भी हल चलाएंगे और संसद भी चलाएंगे और देश भी चलाएंगे। जब तक इस देश में संविधान बचा रहेगा, हम देश के नायक हैं और हम देश के शासक भी हैं। कि कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, और बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। और आपने इंसान को इंसान से लड़ा दिया, बांट दिया, तोड़ दिया। और आप मूर्ति पर माला बनाते हो। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पहला गुरु तथागत बुद्ध को मानते थे, दूसरा गुरु संत कबीर को मानते, और तीसरा गुरु महात्मा ज्योतिबा फूले को मानते। और तीनों में से एक भी अपनी जाति का नहीं था। ये होती है विचार। और इसीलिए जो विचारों से हमारा है उसे हम अपना नायक मानेंगे। इसी वजह से डॉक्टर लक्ष्मण यादव पूरे देश में डंके की चोट पर कहता है कि हाँ, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मेरे महानायक थे, महानायक हैं और मेरे नायक बने रहेंगे, क्योंकि विचारों से मैं उनके साथ खड़ा होने को अपना शिद्दत से अपनी ताकत मानता हूं। गुलामी अगर चुभ नहीं रही तो आजादी लेकर करोगे क्या? सच बात बताइए। आजादी की कीमत जो नहीं समझता, ये हमारी घर की नई पीढ़ी, अरे हमारे ओबीसी समाज के लोग, इसी महाराष्ट्र में कहा गया ये कुणबी किसान संसद में जाकर हल चलाएंगे क्या? और वो बड़े राष्ट्रवादी हैं, हल चलाएंगे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने संविधान में कहा कि हाँ, कुर्मी, कोयरी, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्लाह, किसान, कमेरा, ये सारे लोग खेत में भी हल चलाएंगे और संसद भी चलाएंगे और देश भी चलाएंगे। जब तक इस देश में संविधान बचा रहेगा, हम देश के नायक हैं और हम देश के शासक भी हैं। तो संविधान ही अगर आपके हाथ से छीना जाएगा तो हल भी बचेगा क्या? और आज संविधान को बदलने के लिए बड़ी बड़ी यात्राएं चल रही हैं, खुलेआम चल रही है। कंधों से ऊंची कभी छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची कभी जाति नहीं होती। जात पात की करो विदाई, हम सब फलाने भाई भाई। मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि थोड़ा डर तो मुझको भी लगता है ना मुकदमा से। आपके लिए क्या है, आप तो भाषण सुन रहे हैं, आपको लगेगा कि लक्ष्मण यादव खुल के बोलो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुकदमा होगा तो मेरे ऊपर। थोड़ा आप भी गुस्ताखी करो और जरा फिल इन द ब्लैंक्स करो कि ये कौन लोग हैं जो धर्म के नाम पर कह रहे हैं जात पात की करो विदाई। तुम कथावाचक थे और यूजीसी आया तो सारे कथावाचक कह रहे हैं हम सवर्णों का अब इस देश में कोई नहीं बचा। अरे कल तक तुम हिंदू थे, आज कैसे सवर्ण बन गए? ये है जाति व्यवस्था। मेरा रुआ रुआ उखाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं। अरे कल तक पहले वो कवि बनना चाह रहा था, फेल हो गया, फर्जी कविताएं सुनाता था। फिर वो एंकर बना, फेल हो गया। फिर पॉलिटिक्स में गया, वहां भी फेल हो गया। अब कथा सुनाता है, लाखों रुपए की फीस लेता है कथा सुनाने की, और उसके बाद अचानक उस कथा में कहता है कि सब हिंदू हैं। और यूजीसी आया तो कह रहा है कि मैं अभागा सवर्ण हूं। पहले कंफर्म कर लो कि तुम क्या हो। भाई जाति व्यवस्था अगर है तो मान लो कि भेदभाव भी होता है, और अगर नहीं है तो तुम अभागा कैसे हो गया? रे झुट्ठा। इसका मतलब दिल्ली की सबसे बड़ी कुर्सी पर अगर बड़ा झुट्टा बैठा है तो छोटे झुट्टों को अपने आप रिचार्ज करते रहता है। मैं बड़ा झूठ बोलूंगा कि बादल आने से रडार काम नहीं होता है, तुम छोटा छोटा झूठ बोलना कि जाति होती ही नहीं, जाति केवल पशुओं में होती है। मैं बताऊं जाति कहां होती है? कथा सुनाने जाता है सर। हमारे छत्तीसगढ़, अभी मैं कल छत्तीसगढ़ में था, वहां एक कथावाचक कहता है एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। भारत में एक लोटा है, वे भारत में जल भी है और भारत में सारी समस्याएं भी है। भारत के बच्चे कुपोषण के शिकार क्यों हैं इतना? आप कथा सुनाते हो धर्म की और नफरत की बात उसमें करते हो। आजकल नया नया चुटकुला सुना रहे हैं। एक तो वहां वृंदावन में बैठा है, कह रहा है कि 15 अगस्त को अंग्रेज क्यों भाग गए पता है? क्योंकि भारत में 1 अगस्त मुनि थे। एक बार कुछ हुआ समुद्र में तो किसी ने कहा कि समुद्र पी जाओ, तो अगस्त ने पूरा समुद्र पी लिया
अंग्रेजों को जब पता चला कि 1 अगस्त ने सारा समुद्र पी लिया, तो ये तो 15 अगस्त है, भागो यहां से। और अंग्रेज 15 अगस्त को भाग गए। बजाओ ताली, ऐसे ऐसे करके सब ताली बजा रहे हैं। मूर्खों का देश बना दिया। ये बाबा साहब के सपनों का भारत है। तुम क्या टीवी पर दिखा रहे हो? दुनिया चैट जीटीपी एआई और उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी में कहां जा रही है। चीन में कई लाख रोबोट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, दुनिया पर कब्जा कर रहा है। आपके बेडरूम के आधे से ज्यादा सामान चीन से बनकर आ रहे हैं, और आप विश्व गुरु बन रहे हैं, पापा युद्ध रुकवा रहे हैं। किसको धोखा दे रहे हैं भाई? विज्ञान और तकनीक से मोबाइल चलती है, और मोबाइल पर ट्वीट करके सब कहता है धर्म खतरे में। कपड़ा पहना है सब विज्ञान का, माइक लगा है सब विज्ञान का। धर्म अंदर की चीज होती है। कबीर ने कहा है, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। खोजी हो तो तुरते मिले हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में सांसों की श्वास। और यही हमारे महात्मा। अब चलो, अब मैं ज्यादा जोखिम नहीं लूंगा, संत कबीर का कुछ सुना देता हूं आज के पाखंडियों के लिए। हम भी पाहन पूजते, होते रन के रोज, और सतगुरु की कृपा भई उतरा सिर ते बोझ। यह ज्ञान का भूत हमारे सर से उतरा। लाडू लावन लापसी, पूजा चढ़े अपार, और पूजी पुजारी ले गया मूरत के मूंछार। मैं एक जगह पढ़ा था, लेकिन छोड़िए, उसको नहीं बोलूंगा, लोगों की और भावना आहत हो जाएगी। वो इसमें कुछ था कि सब कुछ जान कर क्यों अकल पर पत्थर पड़े हैं तुम्हारी, और अगर इबादत घर से दान पेटी हटा लो तो भगवान नाराज होगा या पुजारी। लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, छोड़ देते हैं। मूड मुड़ाए हरि मिले, सब कोई ले मुड़ाए, और बार बार के मुड़ते भेड़ा ना बैकुंठे जाए। संत कबीर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और संत कबीर की बात करना भी बैन नहीं हुआ है। माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, और जिंदा नाग जब घर में निकला ले लाठी दौड़ाया। हमारे दोहरे चरित्र को, हमारे दोगलेपन को कबीर बहुत पहले समझ गए थे। बस उन्हें पता नहीं था कि उसके बाद और बुरा वक्त आने वाला है। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, और आपस में दो लड़ी मरे हैं, मरम को नहीं आना। हमने भुला दिया उन्हें। कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक। और मैंने अपनी जाति जनगणना वाली किताब में ये बात लिखी भी है कि कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, और बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। और आपने इंसान को इंसान से लड़ा दिया, बांट दिया, तोड़ दिया। और आप मूर्ति पर माला पहना तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पहला गुरु तथागत बुद्ध को मानते थे, दूसरा गुरु संत कबीर को मानते थे, और तीसरा गुरु महात्मा ज्योतिबा फूले को मानते थे। और तीनों में से एक भी अपनी जाति का नहीं था। ये होती है विचारधारा। और इसीलिए जो विचारों से हमारा है उसे हम अपना नायक मानेंगे। इसी वजह से डॉक्टर लक्ष्मण यादव पूरे देश में डंके की चोट पर कहता है कि हाँ, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मेरे महानायक थे, महानायक हैं, और मेरे नायक बने रहेंगे, क्योंकि विचारों से मैं उनके साथ खड़ा होने को अपना शिद्दत से अपनी ताकत मानता हूं। कि दलित पिछड़े समाज के लिए जो हक की कविता सुनाते हैं, जो हक की आवाज उठाते हैं, आज तुम्हें अंबेडकरवादी नहीं भाते, तब तुम्हें अंबेडकर नहीं भाते। हक की जो आवाज उठे, तुम्हें तकलीफ होती है, तुम्हें तकलीफ होती है कि चंद पिछड़ों के हक में आज शिक्षा और रोटी है। चंद लोगों का नाम गिनाकर तुम पूरे समाज को शिक्षित दिखाना चाहते हो, और फिर पिछड़े समाज के हक की शिक्षा और रोटी खुद ही खा जाना चाहते हो। पर तब अड़चन अंबेडकर थे, अब अड़चन अंबेडकरवादी हैं। सोचो, जो लाखों अंबेडकर हुए तो क्या होगा। जब तुम लाखों पर हो, एक अंबेडकर भारी है। प्रतिक्रांति के गीत जो गर्व और गौरव से गाते हैं, आज तुम्हें अंबेडकरवादी नहीं भाते, कल तुम्हें अंबेडकर नहीं भाते थे।
तुम्हारी वर्ण व्यवस्था में हम मान लेते हैं, वेदों और पुराणों का भी ज्ञान लेते, पर सवाल अभी भी यही है आपसे और आपकी व्यवस्था से, क्या आप हमें मात्र ज्ञान के आधार पर ब्राह्मण मान लेते? अच्छा, एक और बात बता ही दूं कि जब पिछले दिनों एक विवाद हुआ था तो एक आदमी ने कहा कि वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं कर्म से है। तो मैंने एक विद्वान से पूछा कि मेरा जन्म तो पिछड़ी जाति में हुआ है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में तब पढ़ाता हूं, तो कर्म तो मेरा, तो मैं क्या हूं, पिछड़ा हूं कि? उसने कहा नहीं नहीं, वो वाली बात नहीं है। तो समझ जाइए कि कहने के चेहरे और दिखाने के और। अगर ऐसा है, क्या आप हमें ज्ञान के आधार पर ब्राह्मण मान लेते हो? अगर ऐसा है तो तुम्हारी नजर में कबीर जुलाहा क्यों है, रविदास चमार क्यों है? ये कविता का जिक्र है। अगर रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं तो वाल्मीकि समाज की समस्याएं आपकी दृष्टि से बाहर क्यों हैं? हो सकता है आपने इतना ध्यान न दिया हो, पर बताइए संत गाडगे को कितना सम्मान दिया। यह मंथन खत्म नहीं होगा तो यह दर्शन खत्म नहीं होगा। जब तक तुमसे जातिवाद खत्म नहीं होगा तब तक यह अनशन खत्म नहीं होगा। भूल गए हो तो याद दिलाऊं, कैसे तुम्हारे पुरखे चिताओं पर जिंदा स्त्रियों को जलाते थे। आज तुम्हें अम्बेडकरवादी नहीं भाते, कल तुम्हें अम्बेडकर नहीं भाते थे। बड़ा इतिहास तो बड़ा कड़वा है ना। सती प्रथा को पूजने का इतिहास तो दुनिया में और कहीं नहीं है। आगे बढ़िए। हम गलत हैं, हो सकता है तुम सही हो, प्रमाण दो या क्षमा मांगो, सर झुकाकर बराबरी का सम्मान दो। रोटी बेटी तक के रिश्ते समृद्धि से नहीं, कोई जात बिना, सबके ऊंचे व्यक्ति का कद नहीं, कोई जात बिना। उम्र का लिहाज नहीं, तुम यूं प्रताड़ित करते हो, तुम्हारे पुरखे वृद्ध हुए पर वृद्ध नहीं, कोई जात बिना। तो हम पढ़ेंगे अम्बेडकर, हम सीखेंगे अम्बेडकर। जब तक तुम जातिवाद करोगे हम बोलेंगे अम्बेडकर। और अब भले जातिवाद रुके पर जारी रहेंगे अम्बेडकर। अब तुम्हें अम्बेडकरवादी नहीं भाते, कल तुम्हें अम्बेडकर नहीं भाते थे, यह याद रखेंगे हम। और आखिरी दम तक तुमसे भी बुलवाएंगे अम्बेडकर। मुझे ये कविता बहुत प्यारी लगी थी और इसीलिए ये कविता आपके बीच में लाया हूं। अम्बेडकर एक व्यक्ति नहीं है, अम्बेडकर एक विचार है और विचारों की मूर्तियां नहीं बनती। व्यक्ति में मत कैद होने देना अपने महापुरुष को, वरना कुछ चालाक लोग उन्हें भी अवतार बनाकर पूजने लगेंगे। तुम टिके रहना। अंबेडकर के सपनों के भारत में शिक्षा है, अंबेडकर के सपनों के भारत में रोजगार है, अंबेडकर के सपनों के भारत में सामाजिक न्याय है, अंबेडकर के सपनों के भारत में सबको पढ़ाई, सबको दवाई है, अंबेडकर के सपनों के भारत में समानता और न्याय है। और जो समानता न्याय की बात ना करे वो अंबेडकरवादी नहीं। और जो विचारों से आपका है उसको तराजू में मत तौलना। अंबेडकरवादी किसी एक पार्टी के नहीं हो सकते, अंबेडकरवादी किसी एक क्षेत्र के नहीं हो सकते, एक जाति के नहीं हो सकते। जो विचारों से हमारा है उसको जाते जाते मैं निवेदन करके जा रहा हूं, जब बुरा वक्त आए तो छोटे छोटे झगड़ों को भुला देना चाहिए, छोटे छोटे मतभेद को भुला देना चाहिए। बुरा वक्त आए तो एक हो जाना चाहिए। वो किस्सा तो आपको भी याद होगा कि एक पिता अपने बेटों को देखता था कि रोज लड़ते हैं आपस में, तो वो जाते जाते अपने बच्चों को बुलाया, सबके हाथ में एक एक लकड़ी पकड़ाई और सबसे तोड़ने को कहा, सबने तोड़ दिया। फिर उसने सारी लकड़ियों का एक गट्ठर बनाकर कहा कि तोड़ो तो नहीं टूटा। तो उसने पिता ने कहा कि इससे सबक लेना कि एक रहना, और जो आपको एक नहीं होने देता है वही आजकल नारा लगा रहा है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, जबकि वो बांट रहा है। हम आपसे कहने आए हैं विचार के नाम पर एक हो जाओ। विचार का मतलब संविधान। एक होने का एक रास्ता है संविधान। हमारी छोटे छोटे मतभेद को भुलाने का एक रास्ता है संविधान। जो संविधान को मानता है वो हमारा है, जो संविधान बचाने की लड़ाई में शामिल है वो हमारा है, जो संविधान को किसी किताब के ऊपर रखता है वो हमारा है, और जो संविधान बदलने की बात करता है वो हमारा नहीं है। क्या इस बात से एका बन सकती है? और दूसरी गुजारिश मैं आजकल हर सम्मेलन में कर रहा हूं
जैसे मैंने पूरा वक्तव्य इसी बात के लिए दिया कि किताबें पढ़ो, कलम हाथ में पकड़ो, तो मैं भी गुजारिश करके जा रहा हूं, ये फूल माला धीरे धीरे कम करिए। ये सम्मान में आप देते हैं, हम सीने से लगा कर ले जाते हैं। इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना शानदार कार्यक्रम मैंने शुरू यहां से किया था, खत्म यहीं से कर रहा हूं कि महाराष्ट्र में बाबा साहब के विचारों का इतना ताकतवर समाज है, और राजनीति में कहां है, हुकूमत में कहां है। थोड़ा मूल्यांकन आप भी करना। हमारे यहां राजनीति में था, अब ऐसी ऐसी गलतियां किया कि अब वहां भी नहीं रहा। तो हमें अपनी गलतियों से सबक लेना है। वोट हमारा, राज उनका। हमारे महापुरुष कह के गए वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। और अब क्या हो रहा, आपका वोट नहीं भी है तब भी उनके पास वोट है, क्योंकि उनके पास चुनाव आयोग है। खतरा कितना बड़ा हो गया है। मेरी गुजारिश याद रखना, 25 साल बाद जब इस देश की अगली पीढ़ी खड़ी होगी, तो आज ये फैसला होना है अगले 1-2 साल में कि 25 साल बाद वो पीढ़ी जब पूछेगी कि तुम थे तो संविधान था, तुम थे तो सरकारी स्कूल थे, विश्वविद्यालय थे, तुम थे तो सरकारी नौकरी थी, तुम थे तो कम से कम संविधान दिवस और अंबेडकर जयंती मनाने की परमिशन थी, तुम थे तो उनकी किताबें छपती थी, तुम थे तो किताबों पर बात होती थी, तुम थे तो समाज में संघर्ष होता था, तुम हमें क्या सौंप कर गए। आज फैसला होना है कि आने वाली पीढ़ी की नजर में हम गद्दार माने जाएंगे या विद्रोही माने जाएंगे। अगर हम संविधान को बचा ले गए तो पीढ़ियां नाज से याद करेंगी, और अगर हमने अपनी आंखों के सामने संविधान खत्म होते रहने दिया तो पीढ़ियों की नजर में गद्दार कहे जाएंगे।